सम्मानित मुल्क के मालिकों, मैं बौद्ध भिक्षु सुमित रतन आज मैं बेटी संयोगिता के न्याय के लिए गुहार लगाने आया हूँ, जिसका नाम संयोगिता कुशवाहा है, डाली है। एक छोटी बेटी गरीबी में बड़े लोगों के यहाँ मजदूरी करती है और वो मजदूर इतने बड़े व्यभिचारी हैं, इतने बड़े अय्यास हैं, एक छोटी बेटी को हवस का शिकार बना देते हैं। इतना ही नहीं, उस बेटी को 10 मंजिला से फेंक करके मार देते हैं। शक जब उस व्यक्ति पर जाता है, उस व्यक्ति को पुलिस पकड़ लेती है, तो वह व्यक्ति कबूल करता है कि हाँ हमने रेप किया है और उसे 10 मंजिल से फेंक के मार दिया है। क्या करोगे? ये चुनौती दे रहा है भारतीय संविधान को, ये चुनौती दे रहा है सरकार को, ये चुनौती दे रहा है उनको जिनके खानदान की वो बिटिया है। मैं आपको ललकारना चाहता हूं, मैं आपको बताना चाहता हूं, शाक्य कुशवाहा मौर्य समाज के लोगों, कभी तुम अंतर्राष्ट्रीय शादियां करते थे, कभी तुम अखंड भारत के निर्माता थे, कभी इस देश पर तुमने शासन किया है और आज तुम्हारी ये हालत बन गई है कि तुम्हारी बेटियों को दरिंदे नोच रहे हैं। इसका एक ही कारण है, क्योंकि तुमने बुद्ध को भुला दिया है, बुद्ध के दर्शन को भुला दिया है। तुम उस पुराने गौरव से दूर हो गए हो जिसमें तुम राजे महाराजे हुआ करते थे। आज मैं अपील करता हूं, सभी आपसी रंजसों को भुलाकर उस बेटी के साथ खड़े हो जाइए और सरकार से दबाव बनाइए कि कल ही उस दरिंदे को पकड़ करके एनकाउंटर किया जाए। मुझे विश्वास नहीं है लंबे केस चलाने पर हो सकता जज बिक जाए, और वैसे भी जज बिक रहे हैं देश भारत में। एक दौर था मूंछों वाले डकैत हुआ करते थे, इस समय सबसे बड़ी डकैत तो जज हैं भारत में। ये कब बिक जाएं, कब आपका जमीर बेच दें, कब आपका सौदा कर दें, कोई पता नहीं है। इसलिए सरकार से मैं सभी सामाजिक लोगों से, धार्मिक लोगों से, राजनीतिक लोगों से, आर्थिक लोगों से अपील करता हूं कि बेटी संयोगिता के लिए न्याय की गुहार लगाइए और सरकार पर दबाव बनाइए कि कल ही उसका एनकाउंटर किया जाए। मैं बहुत दुखी हूं, इस देश भारत में जहां नजर डालो वहां बहन बेटियों के साथ अत्याचार हो रहा है। कोई 10 साल से प्रयोग कर रहा है, कोई 20 साल से प्रयोग कर रहा है। बेचारी बेटियां आवाज नहीं उठा पाती और इस सोच के लोग उनके साथ खड़े हो जाते हैं। जो इस तरह के लोग हैं वो बलात्कारियों के साथ खड़े हो जाते हैं और उनको कमजोर करने का प्रयास करते हैं, जिनको सताया जाता है। ये ऐसा भारत बन गया है। मैं अपील करता हूं सभी लोगों से, बेटी संयोगिता के साथ खड़े हो जाइए, उसको न्याय दिलाइए। और हाँ, इस भारत के लोगों ने बहुत सारी बेटियों को न्याय दिलाने का काम किया है, तो मैं चाहता हूं आप सभी लोग खड़े हो जाएं और मैं कल बेटी के घर पहुंचकर उसको ढाढ़स बंधाऊंगा और शासन प्रशासन से कल ही परसों में ही उस आदमी का एनकाउंटर कराने के लिए अपील करूंगा। मैं पहुंच रहा हूं कानपुर बेटी संयोगिता को न्याय दिलाने के लिए। मैं चाहता हूं आप सभी लोग आएं और आकर के उस बेटी को न्याय दिलाएं। बहुत बुरा हो रहा है। ये बुद्ध का भारत है, ये कबीर का भारत है, ये नानक का भारत है, ये रविदास का भारत है, ये बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का भारत है। ये छोटी सोच के लोग जब तक जन्म लेते रहेंगे, जब तक यहाँ व्यवस्था ये खराब बनी रहेगी। ये ब्राह्मणवादी व्यवस्था, ये मनुवादी व्यवस्था ऐसे लोगों को जन्म देती है, ऐसी सोच के लोगों को जन्म देती है। बुद्ध का दर्शन लोगों को पवित्र बनाता है, अच्छा इंसान बनाता है। किसी भी बौद्ध देशों की चर्चा कर ली जाए, ना कहीं बलात्कार होते हैं, ना कहीं चोरी होती है, ना कोई किसी की आलोचना करता है। सब लोग अपने अपने आगे बढ़ने में लगे हैं और एक दूसरे का सपोर्ट करते हैं। लेकिन भारत में ऐसा सब कुछ हो रहा है। इसलिए मैं अपील करता हूं और तुम्हारे अंदर के जो खून जो ठंडा पड़ गया है उसको मैं ललकार रहा हूं और दुत्कार रहा हूं कि अगर खून अगर तुम्हारी इस काया में बचा है तो उसे गर्म करिए और बेटी के लिए खड़े हो जाइए। तब सही मायने में समझ में आएगा कि तुम्हारा गौरव इतिहासकारी रहा। नहीं तो गौरव की चर्चाएं करना बंद कर दीजिए। बेटी संयोगिता के न्याय के लिए मैं सबसे अपील करता हूं, सब खड़े हो जाएं। और अकेली संयोगिता नहीं, सभी बेटियों के साथ। बेटियों की कोई जाति नहीं होती, उनका कोई धर्म नहीं होता है। वो देश भारत की निधि है, वो देश भारत की संपत्ति है, वो देश भारत का भविष्य है। इनकी रक्षा करना ही गंगा जमुनी संस्कृति की रक्षा करना है, धर्मनिरपेक्ष भारत की रक्षा करना है। आओ हम संयोगिता के साथ खड़े होते हैं और उसको न्याय दिलाने का काम करते हैं। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।